हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन माध्यिका के बारे में अपन चर्चा करने वाले। उम्मीद करता हूं कि आपको जो माध्य वाला जो टॉपिक अपने पढ़ा था, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य है, वो आराम से समझ में आ गया होगा। एकदम सरल तरीके से अपन पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक भी, ठीक है। और RS मेंस का रिजल्ट आ चुका है, एकदम बहुत कम कट ऑफ गई है। जो पास हो गए उनको बधाई इंटरव्यू के लिए, जो पास नहीं हुआ वो हताश नहीं हो। आगे आने वाला जो मौका है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करो। तो बात की जाए माध्यिका को किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें तो देखो कि माध्यिका की गणना किस प्रकार से होती है। तो जो श्रेणी आपको दे रखी है यहाँ पर लिखो, श्रेणी को आरोही, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करो, में जमाएं। बाद में आपको दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। पहला जाता है जब पदों की संख्या क्या हो गाइज, विषम हो। जब पदों की संख्या विषम हो तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, एम से माध्यिका को डिनोट करोगे, कैपिटल एम से, याद रखना। कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस का 1/2 बताना है। दूसरा बात करें, जब पदों की संख्या क्या होगा इस सम हो, तो इसके लिए सरल सा फॉर्मूला है, तब n/2 बताना है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही ये भी बता सकते हो 1 यहाँ पर ऐड होगा। अब देखो किस प्रकार से कौन कौन से आपको फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, याद रखना। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आ जाता है कैपिटल एम इज इक्वल टू एल प्लस का 1/n माइनस का CF अपॉन का F इंटू एच वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जो L है ये माध्यिका वर्ग की लोएस्ट सीमा है, निम्न सीमा, ठीक है। दूसरा बात करें N, कैपिटल N क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कुल आवर्ती। इस फॉर्मूले में अपन क्वेश्चन हैं जो पुट कर देखेंगे, सारा का सारा आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। L समझ में आ गया, N आ गया। एक कहानी और है, क्या है, CF। इस CF के बारे में बात करें तो CF क्या बताओगे, माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की कौन सी संचय आवर्ती आपको बतानी है, ठीक है। F के बारे में बात करें, F क्या है, F लिखो यहाँ पर, माध्यिका वर्ग की आवर्ती आपको बताई जाती है। लास्ट में बचा है स्मॉल h, तो h आ जाता है, यहाँ पर लिखो माध्यिका वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपको बता दिया गया है। ये फॉर्मूला अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा दावा है 100%, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास में कुछ डाटा दे रखा है, जैसे 20, 25, 23, फिर 25, बाद में 27, 27 के बाद में 40, 40 के बाद में 23, 23 के बाद में 15 और 25 दे रखा है। ये डाटा आपके पास में दे रखा है, लिखा गया है कि निम्न समकोणों की माध्यिका निर्धारित करनी है, या फिर बोल सकते हो डिटरमाइन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यह चीज़ आपको दे रखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको टेबल बनानी है। टेबल बनाना तो आप आराम से जानते हो, क्योंकि आप समांतर माध्य पढ़ चुके हो। कितने डेटा हैं पहले ये देखो, 2 टेबल बनेंगी अपनी। पहला बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा आ गए। अब सबसे छोटे छोटे वाले भाई साहब के पास में चले जाओ, कितना है? 15 है। बाद में इससे बड़ा कौन सा है? 20 है। बाद में इससे बड़ा कौन सा है? 23 है। बाद में कौन सा है? 25। दोबारा 25 आ जाता है, फिर दोबारा 25 आ जाता है, फिर कौन सा आ जाता है? कितने 25 हो गए? एक ये हो गया, एक, फिर दूसरा, तीसरा, 3 हो गए ना यहाँ पर। फिर बाद में कौन सा बचता है? 27 वाला बचता है, और एक बच जाता है 40 वाला। दोबारा से डेटा देखें अपन, 15 आ गया, 15 चलो इसका चला गया, फिर आ जाता है कौन सा? 20 वाला आ गया। 20 के बाद में 23 आ जाता है, ये 23 आ गया, फिर 25, एक ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। एक चीज़ अपन ने यहाँ पर क्या भूली है? देखो, एक डाटा अपना यहाँ पर मिस हो गया, ये वाला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दोबारा से, देखो ये दोबारा से 23 और 25 कितनी बार है? 25 3 बार है, 1 2 3 आ जाता है। 25 के बाद 27 आ जाता है, 27 के बाद में 40 आ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन दे रखा था उसी के डेटा को यहाँ पर पुट किया है। फॉर्मूला क्या जानते हो माध्यिका का? कैपिटल M इजिकल टू जानते हो, n प्लस का 1/2 जानते हो, ये फॉर्मूला जानते हो। पहली बात की जाए तो ये कितने हैं? विषम संख्या है, 9 दे रखी है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके लिए कितना आ जाता है? देखो n इजिकल टू आपके पास में कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 9 है, तो यहाँ पर 9 रख दो, 1 यहाँ पर रख दो, 2 यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो 10/2 5वां टर्म आएगी, 5th टर्म। तो 5th टर्म में कौन सा जाता है? देखो 1 2 3 4 5वां, ये आपका आंसर आएगा। माध्यिका कौन सी आएगी? 25 आएगी आंसर। कर सकते हो। दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं कौन सा? अब की बार अपन लेते हैं सम वाला। इसके अंदर से देखो आपके पास में एक टेबल दे रखी है, सरल सा डाटा लेते हैं अपन। देखो गाइस, ये टेबल आ जाती है आपके पास में, ठीक है। एक तरफ अपन बात करेंगे रोल नंबर का, और एक तरफ अपन बात करेंगे जो स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स लेकर आया, वो देखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर उसके मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर जैसे मैंने 10 स्टूडेंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर पहले वाले को कितने मिल गए? 25 मिल गए। दूसरे वाले को कितने मिल गए? 28 मिल गए। तीसरे वाले को कैसे? 29 मिल गए। चौथे वाले को बात करें तो 45 मिल गए। फिर बाद में आगे जब तक 42 दे दिया, फिर 30 दे दिया, फिर 35 दे दिया, फिर 33 दे दिया, फिर 32 दे दिया, और फिर दोबारा से 32 दे दिया। ये कोई क्लास है, उस क्लास का डाटा है आपके पास में। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि निम्न प्रांतकों का, निम्न प्राप्तांक का, या फिर निम्न प्राप्तांक से माध्य का मूल्य बताओ, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन ने दे दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको पता है एक नई टेबल बनानी है। नई टेबल कुछ नहीं है, सरल सा काम है। जो भी डेटा आपके पास में दे दिया गया उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। बोले तो कौन से क्रम में? आरोही क्रम में आप यहाँ पर लिख दो। सबसे छोटा डाटा कौन सा है? सबसे छोटा डाटा है आपके पास में 25, इसको पुट कर दो फिर यहाँ पर, ठीक है। 25 के बाद में मैंने डाटा कौन सा उठाया? यहाँ पर रखा 28। 25 के बाद में 28 के बाद में 29 के बाद में 30 के बाद में 32 के बाद 33, दोबारा 33, फिर 35, फिर 42 और फिर 45। ये इसी से आपको निकालना है। संख्या क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के बारे में अपन बात करें तो आपका जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, और साथ में ही n/2, और बाद में होता है n+2+1 होता है। ये टर्म आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखाया था, कहाँ पर लिखाया था? ये वाला।
सम संख्या वालों के लिए देखो 1/2, 1/2 के साथ में आ जाता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 आपको बताना है। इस वाले फॉर्मूले से अपने को करना है, ठीक है। उस वाले में आप करेक्शन कर लेना, PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 1/2 आपके पास में है, ठीक है। 1/2 हो गया, इसको बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आपके पास में 10 दे रखी है, ये 10 टर्म दे रखी है, रोल नंबर। तो यहाँ पर 10/2 प्लस का दोबारा से कितना जाता है, दोबारा से आप यहाँ पर आ जाता है 10/2 प्लस का 1 आ जाता है। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका 1/2 आ जाता है, इधर आ जाता है 5, और जब इसका 5 + 1 6 आ जाता है। 5 और 6 की वैल्यू कौन कौन से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। एक टर्म यस को रख लो 32 को, और छठा इसको रख लो। यहाँ पर वैल्यू रख दो 1/2 और 32 प्लस का 33। इतना कर लिया आपने। इन सभी का ऐड करोगे 1/2 आ जाता है, तो 65 आएगा। अब 65 का आधा कर दो तो आंसर आएगा 32.5 आंसर। इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल है, थोड़ा सा हार्ड है, याद रखना। पर वैसे हार्ड कोई भी नहीं होता। मेन चीज़ बात करें, देखो आपके पास में दे रखा है, एक तो वेतन दे रखा है, बोले तो सैलरी। इसमें से जो डाटा दे रखा है 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक डाटा दे रखा है। इधर बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, बोले तो कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या क्या क्या दे रखी है वो देखते हैं अपन। 2, 5, बाद में दे रखी है कितनी, 6, 8, 8 के बाद में यहाँ पर कितना रख सकते हो, 10, बाद में 12, फिर 7, फिर 4 और 1 दे रखी है। इसका आपको माध्यिका की गणना करनी है। क्वेश्चन क्या दे दिया गया, माध्यिका की गणना करनी है आपको। सरल सा सवाल है, वैसे देखा जाए तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। जो डाटा दे रखा है उसी की आपको टेबल बनानी है। बनाए फिर टेबल, ये लो टेबल बना दिया आपके लिए, ठीक है। इस टेबल के अंदर से बात करें तो एक तरफ से तो सैलरी आ जाएगी, दूसरी तरफ से नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे, और बाद में बात करें तो एक लास्ट में जाता है CF। और उस CF को किस प्रकार से निकालना है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे अपन। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो गाइज, इधर तो आ जाता है वेतन, इधर आ जाता है कर्मचारी, ठीक है, और इधर आ जाता है CF बोल सकते हो। CF को निकालने के लिए थोड़ा सा तरीका है। यहाँ पर जो वेतन मिला था 10 से लेकर कितना था, 18 तक था। लिख लो फिर इनको यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक था, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर कर्मचारियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर कितनी थी, सबसे पहले यहाँ पर थी गाइज 2 से लेकर चलते हैं, कितनी आई 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, इसी से CF निकलेगा, ये भी याद रखना। इसको अपन F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F। 10 हो गए क्या, 10 के बाद में कितना था 12, 12 के बाद में 7, 4 और 1 दे रखा है। पहले से आपको आरोही क्रम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जमा आया हुआ है। अब सबसे पहले आपको करना क्या, देखो CF निकालने के लिए इस भाई साहब को पकड़ना है 2 को ऐसा कैसा बैठा दो। अब 2 यहाँ पर आ गया, 2 बोला कि मैं अकेला नहीं रहूँगा, तो ये बोला कि 5 को भी साथ में ले आओ, तो 5 को दोनों के टोटल हुआ तो कितना हो गया, ये आ गया 7। 7 बोला मैं अकेला नहीं रहूँगा, तो 7 इसके साथ में जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पर कितना आ जाता है गाइज, यहाँ पर आ जाता है 13, 13 फिर इसके साथ आ जाता है तो कितना आ जाता है 21, 21 इसके साथ आ जाता है तो कितना आता है 31, 31 इसके साथ आता है तो कितना आता है 43, और 43 इसके साथ आएगा तो कितना आएगा 50, 50 के साथ में ये हो जाता है तो 54, और 54 के साथ में ये और आ जाता है तो कितना जाता है 55। CF निकालना समझ में आ गया होगा। करना क्या है, इसको ऊपर वाले को अकेला बैठाना है, फिर बाद में ऐड करते जाना, आराम से CF निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में आइडिया आया कि अपने CF क्यों निकाला, अपन वैसे भी निकाल सकते थे। भाई CF है ना, यही माध्यिका अपनी बताएगा। फॉर्मूला क्या जानते हो,
फॉर्मूला जानते हो n प्लस का 1/2। कौन सा लगाना है, ये आ जाता है विषम संख्या, विषम संख्या वाला ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब की बार यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, ये कौन सी होगी, ये होगी। तो यहाँ पर n इजिकल टू आ जाता है 55। तो 55 प्लस का 1/2 कितना आया, लगभग आया, लगभग नहीं कंप्लीट आ जाता है 28। 28 अपनी टर्म में है कहीं पर, कहीं पे नहीं है, तो ये 31 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इधर अपन चलते हैं कर्मचारियों की तरफ, तो कितना आएगा, ये 10 वाली टर्म आएगी। इधर बात करें तो ये 14 वाली आ जाती है। तो जो माध्यिका आपकी निकल कर आएगी, माध्यिका वो कितनी आएगी, वो 14 होगी। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक सवाल और करते हैं शायद इससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा एक काम करो, आप खुद ट्राई करना, इसको SW लिख लो आप। डाटा मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अक्स की वैल्यू 7, 5, 6, 8, 9, 9 से पहले अपन 10 और 9 लिख दिया। और F की जो वैल्यू आपके पास में लिख दी मैंने 3, 4, 7, 2, 5 और 8 लिख दी। ठीक है, इसका आपको बताना है सारणी से माध्यिका की गणना करो। ये सवाल आपके पास में दे दिया जाता है। तो गाइज सेम टू सेम जो ऊपर अपने कॉन्सेप्ट लगाया है उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। CF निकालना, CF निकालने के बाद में क्या होगा, CF का जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको n के इक्वल रखना। n जितने भी जो टर्म हैं, जैसे कितनी आ जाती हैं, ये आ जाती हैं 3, 3, 6 आ जाती हैं। और फिर बाद में वो फॉर्मूला लगाना n प्लस 1/2 वाला, उससे अंदर से निकाल सकते हो। नहीं आता तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग सवाल अपन लेकर चल रहे हैं। आपके पास में दे दिया गया एक माध्यिका ज्ञात करनी है। जैसे इंटरवल दिया गया, बोले तो वर्ग अंतराल दिया गया। ठीक है, वर्गांतर कितना दे रखा है, जैसे 0 से 10 दे रखा है। ऐसा सवाल जरूर आएगा आपके RS प्री के अंदर से। 0 से 10 दे रखा है, फिर 10 से 20 दे रखा है, फिर 20 से 30 दे रखा है। ठीक है, और फिर बाद में दे रखा है 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है। ये जो मैथ है ना, ये आपकी स्कोरिंग है, याद रखना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं जाता है तो 100% आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि आप जो दूसरे से सब्जेक्टों को नेगलेक्ट कर दो, दूसरे सब्जेक्टों को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। F की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर 3 आ जाती है, इधर 5 लिख देते हैं अपन, यहाँ पर 8 लिख दी, फिर 5 रख दी। इस टेबल की आपको यहाँ पर क्या करनी है, माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, जो डेटा आपके पास में है उसी डेटा को अपन रखने वाले हैं। 3 बॉक्स बनेंगे यहाँ पर। एक यहाँ पर आ जाता है वर्ग अंतराल का, इंटरवल का, दूसरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी वाला, और तीसरे वाला CF वाला आ जाता है। सेम टू सेम इस डाटा को आपको रखना है। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आ जाता है वर्गांतर, यहाँ पर आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी, बोले तो F आ जाती है। यहाँ पर आपको CF निकालनी है। CF निकालना आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर 0 से 10 दे रखा है, दोबारा से 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है। ये डाटा आपके पास में दे रखा है। इधर बात की जाए तो 3 के बाद में इधर 5, इधर आ जाता है 8 के बाद में कितना है 5 और 3, ये आपको रखा हुआ है। CF आपको पता ही है कि सबसे पहले 3 को यहाँ पर बैठा दो, बैठा दिया। 3 के बाद में यहाँ पर आ जाता है 8 के बाद में ये इसके साथ, ये इसके साथ, 8 के बाद में कितना आता है 16 के बाद में ये इसके साथ 21 के साथ में 24, ये आ गया। अब इसके अंदर से आपको एक फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर आपको क्या क्या पता चल गया वो बता देता हूँ। देखो n पता चल गया, n कितना है 24 है। ठीक है, तो इसका आधा आपको लगाना है, लगभग 12 जाता है। यहाँ पर 12 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। इस बॉक्स को पकड़ लो आप, सब कुछ इसी के अंदर से छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो, L प्लस वाला जानते हो, जो बड़े वाला फॉर्मूला लिखा था ना लास्ट में, L फिर आ जाता है
n अपॉन का 2 माइनस का कैपिटल F, बाद में स्मॉल f इंटू एच आपको रखना है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये तो है ना, ये ऊपर वाला तो है कैपिटल F, इधर बात करें तो इसको बोला जाता है स्मॉल f, ठीक है। और 20 और ये है क्या जाता है, ये अंतराल आपको मैंने लिखाया था। इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। एल आपको बात करें तो जो अंतराल था उस अंतराल की निम्नतम वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। एच के बारे में बात करें तो जो अंतराल है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है, ठीक है। एन के बारे में मैंने बताया कि 24 है। कैपिटल एफ के बारे में मैंने बताया 8 है। स्मॉल एफ के बारे में बताया कितना है, 8 है। सब कुछ आ गया, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। एक छोटी ट्रिक का भी मैं बताऊंगा जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे जल्दी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाता है 20, 20 के बाद में एन का कितना वैल्यू थी, 24 अपॉन का 2 माइनस का 8, ठीक है। और बात की जाए तो यहाँ पर आ जाता है 8 वैल्यू इधर आ जाती है और मल्टीप्लाई 10 आ जाती है। इसको जब आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाता है गाइज, 20 वैसा का वैसा रहता है और ये कट पिट के कितना आता है, 4/8 गुणा 10 आता है। जब इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाता है गाइज, ये 25 आंसर आता है, ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ऐसा आंसर आ रखा होगा कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा, अपने को तो एक क्वेश्चन सही करना है। सीधी सी बात है गाइज, अपने को क्या करना है, वर्ग अंतराल को पकड़ लेना और उसको आधा कर देना। जैसे 20 प्लस का 30 अपॉन का 2 रख देना, कितना जाता है, 25 आंसर आप आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे एक सरल सा सवाल और कर लेते हैं जिससे अपने माध्यिका के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक आपके यहाँ पर लिखा गया है कि आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लगे अवलोकन, जितना भी जो डाटा दे रखा है उसको अवलोकन क्या क्या दे रखा है, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद में कितना लिखना है, 16 हो गया, 16 के साथ में एक और डाटा लिखो, x प्लस का 1 रहा, फिर एक और डाटा लिख लो, x प्लस का 3 रहा, फिर 32, 32 के बाद में 36, 36 के बाद में 40, 40 के बाद में 45 दे दिया गया। और यहाँ पर माध्यिका दे दी जाती है आपको, माध्यिका दे दी जाती है 22 है। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान बताओ। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई है नहीं। सबसे पहले बात करें तो आपके पास में इनको काउंट कर लेना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 डेटा हैं। फॉर्मूला आप जानते हो मीडियम का कौन सा आता है, m इजिकल टू आता है 1 अपॉन का 2 जो मैंने लिखाया था, n अपॉन का 2 प्लस का n प्लस का 2 प्लस का 1 आता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर 2 आ जाता है, m की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी एग्जामिनर ने दे रखी है, कितनी है, 22 है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर 10/2 आ जाता है, दूसरा कितनी आती है, 10/2 प्लस का 1 आ जाती है। 22 वैसा का वैसा चलेगा, 1/2 इधर रखा अपने, इधर आ जाता है 5 और इधर आ जाता है 6। अब जो अपना डेटा था उस डेटा के अंदर से 5 और 6 में कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5वां, तो एक तो ये डेटा है और एक ये डेटा है 6, इन दोनों को आप उठाकर यहाँ पर 5 और 6 की जगह रख दो। 22 इजिकल टू 1/2 था और एक तरफ कौन सा था, एक था x प्लस का 1 और दूसरे का था x प्लस का 3। इस x वालों को एक जगह जोड़ लो, कितना आ गया, 1/2 इधर आ जाता है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत है नहीं, x इधर आ जाता है 2x, ठीक है, 2x प्लस का 4 आपके पास में आ जाएगा। इधर एक काम कर लो ना, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा, 22 रह जाएगा, 2/2 रह गया और यहाँ पर x प्लस का 2 रह गया, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x यहाँ पर बचा 22 इजिकल टू x प्लस का 2 बचा, ठीक है गाइज। 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी आंसर। तो जो डेटा अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीट डेटा तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस का 1 था तो यहाँ पर 20 प्लस 1 तो एक टर्म आ जाती है 22, 21, और दूसरी टर्म आपसे पूछी जाए तो 20 प्लस का 3 रख सकते हो तो यहाँ पर आता है 23, ये उसका आंसर था। इस प्रकार से आपकी जो माध्यिका है वो कंप्लीट हो जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।